नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। जब भी हमारा प्रिय मित्रों फलादेश रहता है तो नए रोचक चीज के साथ रहता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर ले। कुंडली में देखेंगे कि जब ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चलती है तो ग्रह किन किन भावों का फल देता है। प्रिय मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, हमारी संतान कब होगी, हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है, जब हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारा मकान कब बनेगा, हमारा भाग्य कब उदय होगा। ये सब चीजें कुंडली में फलादेश करने के लिए जो आपकी लगन कुंडली होती है, इस लगन कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, 12 भावों से ही हम परामर्श करते हैं। जैसे किसी का प्रश्न है कि हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है, तो आपकी लगन कुंडली के द्वादश भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारा विवाह कब होगा या हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो आपकी लगन कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारे पास धन कब आएगा, धन है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो किस भाव से देखेंगे, आपकी लगन कुंडली के द्वितीय भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारा घर कब बनेगा, हमारा मकान कब बनेगा, तो आपकी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो हम नौकरी, या किसी का प्रश्न है कि हमारी प्रमोशन कब होगी, तो आपकी लगन कुंडली के जो दसम भाव होता है, दसम भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारा भाग्य कब उदय होगा, हमारा तीर्थ यात्राएं कब होंगी, तो आपकी लगन कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। किसी की आयु को देखना है, मृत्यु कब होगी, आयु कैसी है, व्यक्ति के जीवन में गुप्त रोग कब लगेंगे, तो आपकी लगन कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। किसी का बहुत ज्यादा कर्ज बन गया है, किसी के शत्रु ज्यादा हो गए हैं, किसी को गंभीर रोग लग गया है, तो हम किस भाव को देखेंगे, आपकी लगन कुंडली के जो छठा भाव होता है, छठे भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारी संतान कब होगी, तो संतान के लिए हम कुंडली के आपकी पंचम भाव को देखेंगे। ये बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं प्रिय मित्रों, ये प्रश्न सब कुंडली के इन्हीं भावों से देखा जाता है। अब कुंडली में हम क्या देखते हैं, महादशा को देखते हैं और अंतरदशा को देखते हैं। प्रिय मित्रों, जब कुंडली में महादशा अंतरदशा चलती है, वह ग्रह जिस भाव में बैठता है, वह जहां बैठता है उस भाव का भी फल देता है। मान लीजिए व्यक्ति की महादशाएं चल रही हैं। महादशाएं प्रिय मित्रों लंबे समय की चलती हैं, अंतरदशाएं जो होती हैं जो छोटे समय की होती हैं। महादशाएं 18, 20, 19 साल इस तरह की दशाएं चलती हैं, और अंतरदशाएं 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 1 साल इस तरह की अंतरदशाएं चलती हैं। उस दशा के दौरान ग्रह किन किन भावों का फल देता है प्रिय मित्रों, एक तो जहां बैठता है उस भाव का फल दे देता है, और जिन भावों का स्वामी रहता है उन भावों का फल दे देता है। जहां पर ग्रह दृष्टियां डालता जाता है उन भावों का भी फल देता है, और ग्रह की जहां पर उस नीच राशि होती है उस भाव का भी फल दे देता है। जहां पर उसकी उच्च की राशि पड़ती है उस भाव का भी फल दे देता है। जिसके नक्षत्र में होता है उस भाव का भी फल दे देता है। आपकी लगन कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठता है, नमांस कुंडली में जिस राशि पर होगा, राशि तुल्य नमांस आपकी लगन कुंडली में होगा, उस भाव का भी फल देता है। प्रिय मित्रों, इतने सारी चीजों का फल देता है। लेकिन व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए कोई शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जब भी कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चलती है तो वह जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को अच्छा बनाता है। लेकिन कब बनाता है, ये कुंडली में फलादेश करने के बाद ही देखा जाता है कि वह कब उनके जीवन को अच्छा बनाता है। जैसे मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध महाराज बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बुध महाराज बैठे हुए हैं। बुध महाराज ग्रह क्या है, शुभ ग्रह हैं। प्रिय मित्रों, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, सौम्य ग्रह कौन से होते हैं। जब आप बेसिक जानकारी सीख लेते हो, फंडामेंटल कार्यक्रम सीख लेते हो, जब ज्योतिष के सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करोगे, तो आप इसको भी जान रखिए कि सौम्य ग्रह कौन से होते हैं और क्रूर ग्रह कौन से होते हैं। सबसे सौर मंडल में शुभ ग्रह बृहस्पति माना जाता है, दूसरे नंबर पर शुक्र महाराज, तीसरे नंबर पर चंद्र महाराज और चौथे नंबर पर बुध महाराज माने जाते हैं। अगर चंद्र महाराज किसी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो उसका चंद्र महाराज क्रूर स्वभाव का हो जाएगा। अगर बुध महाराज क्रूर ग्रहों के साथ होंगे तो उसका स्वभाव क्रूर हो जाएगा। अगर सौम्य ग्रह के साथ होंगे तो उनका ग्रह स्वभाव शुभ हो जाएगा। यह भी कुंडली में जान लीजिए कि ग्रह किसके साथ युति में है। अगर क्रूर ग्रहों के साथ बुध महाराज होंगे तो अपना बुध का स्वभाव भी क्रूर हो जाएगा। चंद्र महाराज अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी के बीच किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो उसका चंद्र महाराज निर्बल होगा, कमजोर होगा, वो क्रूर स्वभाव का होगा। तो ये देखा जाता है कुंडली में बेसिक जानकारी में। जब हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो हर चीज आपके माइंड में हो, कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, किस राशि पर उच्च का होता है, किस राशि पर नीच का होता है, कितनी डिग्री पर होगा तो परम उच्च का होगा, कितनी डिग्री पर होगा तो परम नीच का होगा, कितनी डिग्री पर होगा तो मूल त्रिकोण में होगा, और कितनी डिग्री से कम होगा तो स्वर राशि का होगा। ये सब बेसिक जानकारी जब आप सीख लेते हो तभी आप सूत्रों का प्रयोग करोगे और गोचर को देखना सीख जाओगे, तब मुझे पता चलेगा कि ग्रह किन किन भावों का फल देता है। प्रिय
प्रिय मित्रों, मान लीजिए बुध महाराज आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में क्या देखा जाता है? कुंडली में हर भाव किसी ना किसी तत्व से जुड़ा होता है। जो राशियां पड़ी होती हैं, राशियों का भी तत्व होता है, ग्रहों का भी तत्व होता है। कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है? जैसे मान लीजिए सूर्य जो होता है ये अग्नि तत्व का होता है, चंद्रमा महाराज जल तत्व का होता है, बुध महाराज पृथ्वी तत्व के होते हैं, बृहस्पति आकाश तत्व के होते हैं, शुक्र हमारे जो होते हैं ये वायु तत्व के होते हैं, और मंगल भी अग्नि तत्व के होते हैं। जब कोई ग्रह जिस राशि पर जाता है, जैसे मान लीजिए कर्क राशि पर अगर मंगल महाराज चले जाते हैं तो जो मंगल का पराक्रम होता है, मंगल का जो उग्र स्वभाव होता है वह खत्म हो जाता है। चंद्र महाराज जल तत्व की राशि, कर्क राशि जो होती है ये जल तत्व की राशि होती है। मंगल महाराज जब भी कर्क राशि में आता है तो नीच राशि में आ जाता है, तो अपना अस्तित्व खो देता है, उसके पास बल नहीं रहता है। तो इसलिए कुंडली में यह भी चीजें देखी जाती है कि ग्रह किस राशि पर बैठा है, वह राशि का तत्व क्या है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब मान लीजिए कुंडली में बुध महाराज कहां बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, भूमि भवन मकान वाले भाव में बैठे हुए हैं, और बुध महाराज की अंतरदशा चल रही है। तो अंतरदशा के दौरान व्यक्ति बोलेगा कि हाँ इनका मकान बन जाएगा, जाइए या गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं होगा कि उनका की दशा चलते समय ही मकान बना लेंगे या गाड़ी खरीद लेंगे, भूमि खरीद लेंगे। लेकिन कुछ प्रबल योग बनेंगे इनके लिए कि गाड़ी कब ले सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। प्रिय मित्रों, ये कुंडली में चतुर्थ भाव की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में भूमि भी आएगी, भवन भी बनेगा, मकान भी बनेगा, गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रबल योग बनेगा, ऐसा तो है नहीं है कि मान लीजिए बुध महाराज की अंतरदशा चली है 1 साल में, ऐसा तो होगा नहीं कि 1 साल में गाड़ियां ही लेता रहे व्यक्ति, जब मकान ही बनाता रहे। कुछ प्रबल योग बनेगा जिसमें ये गाड़ी भी ले सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। कब देखते हैं, वह कैसे देखते हैं? प्रिय मित्रों, जब कुंडली में अंतरदशा किसी ग्रह की चलती है और ये जो कुंडली रहती है, प्रिय मित्रों ये कुंडली उस समय का हमारा वह चक्कर है, उस समय का ये चक्कर है जब हमारा जन्म होता है। तब क्या होता है कि ग्रह किस राशि पर था, कितने अंश पर था, किसके नक्षत्र में ग्रह था, तो उस समय का हमारा ये कुंडली का बाल चक्कर रहता है। तो जो कुंडली में गोचर ग्रह हमेशा चलते रहते हैं। प्रिय मित्रों, गोचर में देखा जाता है कि ग्रह किस भाव का पर गोचर कर रहा है, किन किन भावों का फल दे। प्रिय मित्रों, यहीं पर कुंडली में बुध महाराज की दशा चलेगी, बुध महाराज जिस भाव में बैठे हैं उसका फल कब देगा। अब प्रिय मित्रों, मैं यहीं पर सूत्र लिख लेता हूं और फिर डेमो कुंडली बनाएंगे, उसमें सूत्रों का प्रयोग करेंगे कि ग्रह कब और कैसे गोचर में कैसे फल किन किन भावों का देता है। प्रिय मित्रों, पहले सबसे ये जान लीजिए कि जहां पर बैठता है उसका फल कब देता है ग्रह, जहां बैठता है उस भाव का फल कब देगा, और जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों का फल कब देता है, जिन भावों का स्वामी होता है भावों का स्वामी होता है उन भावों का फल कब देता है, जहां पर उसकी ग्रह की नीच राशि पड़ती है उस भाव का फल कब देता है, जहां पर उसकी उच्च की राशि होती है उस भाव का फल कब देता है, और जिसके नक्षत्र जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है उन भावों का फल कब देता है, जहां पर दृष्टि जाती है उन भावों का फल कब देता है, जिसके नक्षत्र में होता है उस भाव का फल कब देता है, जहां पर वह आपकी लगन कुंडली में जिस भाव का आप परामर्श कर रहे हैं वह ग्रह आपकी नमाज कुंडली में किस राशि पर है, वह राशि आपकी लगन कुंडली में किस भाव पर पड़ेगी, उस भाव का भी फल ग्रह दे देता है। यानी राशि तुल्य नमाज का फल कैसे देखेंगे, कैसे देता है राशि तुल्य नमाज, राशि तुल्य नमाज का फल भी कब देता है, कैसे देता है। उसके बाद आप देखिए नमाज कुंडली को, नमाज कुंडली का फल भी देता है। प्रिय मित्रों, नमाज कुंडली क्या रहती है और लगन कुंडली क्या होती है? लगन कुंडली हमारी क्या होती है? ईंटें होती हैं, और नमाज कुंडली जो होती है ये सीमेंट होता है। जब हम दोनों का फलादेश करके किसी व्यक्ति को बताएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आप बता सकते हो। सिर्फ लगन कुंडली को देखकर ही आप फलादेश नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मान दशा अंतर दशा देखने पर भी फल आप नहीं दे सकते हैं। आप लगन कुंडली को देखिए और D9 की चार्ट को देखिए, फिर दशा अंतर दशा देखिए, फिर गोचर को देखिए, फिर ग्रहों को देखिए किस भाव पर है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है, फिर नक्षत्र को देख लीजिए ग्रह किसके नक्षत्र में है, वह नक्षत्र का लार्ड किस भाव में बैठा हुआ है। ग्रह कुंडली के जो 3 भाव ऐसे होते हैं पीड़ित वाले होते हैं, अगर वह ग्रह उन पीड़ित वाले भावों में होगा तो कमजोर होगा। ये आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रह जहां बैठता है उसका फल कब देता है, जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों का फल कब देता है, जहां पर ग्रह की नीच राशि पड़ती है उस
ये फल कब देता है प्रिय मित्रों? जब कुंडली में अंतरदशा चलती है, अंतरदशा के दौरान वह ग्रह गोचर में जब देखा जाए तो इन चीजों का फल देता है। और सबसे जरूरी बात, सबसे ज्यादा चीज ये रहती है कि सबसे अधिक फल किस भाव का कुंडली में देगा वह ग्रह, जहां पर जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है। जहां पर नीच की राशि होगी उसका फल, जहां पर उसकी उच्च की राशि होगी उसका फल, जहां जहां पर दृष्टियां डालेगा उनका फल, जिसके नक्षत्र में होगा उसका फल, जहां पर राशि तुल्य नमांश पर होगा उसका फल, और नमांश कुंडली में कहां पर है उसका फल भी देगा। प्रिय मित्रों, ये कुंडली में क्या देखा जाता है? वर्गोत्तमी ग्रह देखा जाता है नमांश कुंडली में। मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में लगन में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं कर्क राशि में, और आपकी नमाज कुंडली में ही लगन में अगर नमाज कुंडली में अगर चंद्रमा कर्क राशि पर लगन पर ही होंगे तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, जिसको बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति के जीवन में उस चंद्रमा से जुड़ा फल उनके जीवन में अच्छी तरह से घटित होता है, यानी अच्छा फल उनके जीवन में आता है। ये कब आता है प्रिय मित्रों? ये सब चीजें हम देखेंगे। एक कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली के दौरान हम फलादेश करते समय देखेंगे कि ग्रह किन किन भावों का फल देता है। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, जब आप इस तरह से फलादेश करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सामने वाला आपको देखेगा हाँ कि आप कुंडली में ये चीजें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं। तो प्रिय मित्रों, एक कुंडली ले लेते हैं, कर्क लगन की कुंडली ले लेते हैं। आपने क्या देखना है कुंडली में कि ग्रह किस राशि पर है, किस किस भाव पर देख रहा है, किसके नक्षत्र में है, और वह ग्रह किन किन भावों का स्वामी है। ये सब चीजें देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ भाव में बैठा ग्रह कितना मजबूत है और अपनी दशा के दौरान किन किन भावों का फल दे रहा है। मान लीजिए प्रिय मित्रों, आपकी कर्क लगन की कुंडली बन गई, एक ग्रह को प्लेस कर लेते हैं, उसी से देखते हैं कि ग्रह इन भावों का फल कब कब देता है। मान लीजिए एक ग्रह को ले लेते हैं, जैसे यहीं पर आपकी कुंडली में ये मंगल को ले लीजिए जी, मंगल को ले लीजिए। मंगल महाराज आपकी लगन कुंडली के अंदर कहां बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में। लगन से गिनने पर जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में क्या है? मंगल महाराज बैठे हुए हैं मकर राशि पर। अब मंगल को छोड़ दीजिए कि उच्च राशि का है नीच राशि का है, मंगल का स्वभाव कैसा है? मंगल क्रूर स्वभाव के होते हैं, जिस भाव में बैठते हैं वहां पर मंगल पराक्रम पैदा करवा देता है। अब ये चीज भी छोड़िए कि यह सप्तम भाव विवाह का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। मंगल अगर क्रूर स्वभाव के हैं तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें देंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां जीवन में देंगे। सप्तम भाव में होने से मांगलिक दोष भी बनता है, इसको छोड़िए। लेकिन आप ये चीज देखिए कि मंगल आपकी कुंडली में, मान लीजिए मंगल महाराज आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मंगल महाराज की अंतरदशा चल रही है। क्या चल रही है? अंतरदशा चल रही है। तो मंगल महाराज आपके जीवन में किन किन भावों का फल देता है? एक तो जहां पर लिखा है जहां बैठा है उसका फल, मंगल कहां बैठा हुआ है? सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इस भाव का फल आपके जीवन में जाएगा। जब मंगल की अंतरदशा चलेगी, गोचर के समय मंगल सप्तम भाव पर गोचर करेगा तो इसका फल आपके जीवन में सबसे अधिक जाएगा। लेकिन आप आगे भी देखिए, कुंडली में मंगल जहां बैठा है उस भाव का फल आएगा आपके जीवन में अपनी अंतरदशा के दौरान। सिर्फ ये नहीं कि मंगल जहां बैठा तो इसी भाव का फल आपके जीवन में देता रहेगा। यहाँ पर है सप्तम भाव किसका होता है? पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है। तो व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है, हो सकता है एक से दो अधिक बिजनेस भी हो, क्योंकि मंगल अगर देखा जाए तो उच्च राशि में, मकर राशि पर क्या हो जाता है? उच्च राशि का होता है। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस, ऐसे व्यक्ति के दो से अधिक भी बिजनेस हो सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति अच्छा पैसा धन संपत्ति, हो सकता है मंगल उच्च का होगा तो इनकी पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी वाली भी हो सकती है। इस चीज को छोड़िए, आप देखिए कि मंगल किन किन भावों का फल देता है और कितना कैसा कैसा फल व्यक्ति के जीवन में जाता है उस अंतरदशा के दौरान। तो मंगल महाराज जिस भाव का स्वामी है, मंगल महाराज देखिए यहाँ पर दसवें भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। तो मंगल महाराज दसवें भाव का भी फल इनके जीवन में देगा और पंचम भाव का भी फल मंगल इनके जीवन में देगा। मंगल कब सबसे अधिक फल देगा? गोचर के समय, इसको जानेंगे प्रिय मित्रों, रोचक चीज है। तो मंगल महाराज, उसके बाद देखेंगे मंगल महाराज की जहां पर नीच की राशि है, मंगल महाराज की नीच की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि होती है। अब लगन कुंडली में ठीक मंगल लगन में क्या हो जाती है? नीच के होते हैं, तो मंगल इस भाव का भी फल देगा। आप प्रिय मित्रों देखा गया है कि कहीं पर मंगल, कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो, देवता ग्रह हो, जब दशा चलती है, लेकिन अंतर दशा के दौरान ग्रह जब गोचर में अपनी नीच वाली राशि में गोचर करता है तो उस अंतर दशा के दौरान प्रिय मित्रों जब उस भाव पर गोचर करता है तो उस समय उस भाव का फल व्यक्ति के जीवन में खराब जाता है। कई बार जब दशा चलती है तो हो सकता है गोचर पर ग्रह उसी भाव पर गोचर कर रहा हो जहां पर उसकी नीच की राशि हो, जहां शत्रु राशि हो, तो उसके जीवन में फल खराब जाएगा। लेकिन देखने में क्या देखा जाएगा कि दशा अच्छी जा रही है, शुभ ग्रह है, लेकिन उनके जीवन में वैसा फल नहीं जा रहा है। तो कारण यही होता है कुंडली में इतनी सारी चीजों का ग्रह अपनी दशा अंतर दशा के दौरान देता है।
तो उसके बाद जहां पर उसकी उच्च की राशि होती है प्रिय मित्रों, उच्च की राशि तो मंगल महाराज जहां बैठे हैं यहीं पर इसकी उच्च की राशि है, तो इस भाव का भी फल दे देगा मंगल अपनी दशा के दौरान। अब कुंडली में दृष्टियों को देख लीजिए, मंगल के पास प्रिय मित्रों कितनी दृष्टियां कुंडली में, बेसिक जानकारी में ये भी आप अपने माइंड में रखिए कि ग्रह कितनी कितनी दृष्टियां लेकर चलते हैं। तो मंगल के पास 3 दृष्टियां रहती हैं। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालता है, फिर सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, फिर अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है। जैसे मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं तो इनकी पहली दृष्टि जो होती है ये यहां पर जाएगी, मंगल की दूसरी दृष्टि यहां पर लगन पर जाएगी, मंगल की तीसरी दृष्टि यहां पर जाएगी, मंगल की पहली दृष्टि दसम भाव पर जा रही है, मंगल की दूसरी दृष्टि लगन पर जा रही है, मंगल की तीसरी दृष्टि यहां पर द्वितीय भाव में जा रही है। तो मंगल अपनी अंतर्दशा के दौरान इस भाव का भी फल देगा, मंगल इस भाव का भी फल देगा और मंगल इस भाव का भी फल दे देगा आपके जीवन में। दूसरा क्या देखना है, जिसके नक्षत्र में होगा प्रिय मित्रों, जो जिनकी कुंडली है मंगल उनका कहां बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। मंगल बैठा हुआ है सूर्य के नक्षत्र में, यानी कृतिका नक्षत्र में मंगल बैठे हुए हैं और कुंडली में नक्षत्र का लाट वो जो है वो आपकी इनकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। सूर्य महाराज बैठे हुए हैं कहां, द्वादश भाव में। अब कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठा, कृतिका नक्षत्र का लाट कौन होता है, सूर्य होता है, और कुंडली में सूर्य कहां बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में। मंगल जब अपनी दशा के दौरान गोचर में मंगल जब यहां पर गोचर करेगा तो मंगल इस भाव का भी फल दे देगा, अधिक फल देगा, क्योंकि ग्रह जो सबसे अधिक फल देता है वह नक्षत्र का देता है। देखा गया कुंडली में कि मंगल की दशा चली तो मंगल किसका फल दे रहा है, द्वादश भाव का। तो कारण यही होता है जिसके नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र का लाट आपकी कुंडली में जिस भाव पर होगा सबसे ज्यादा फल उस भाव का दे देगा। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर कृतिका नक्षत्र से बैठने पर शुक्र हमारा इनका जो लाट है ये द्वादश भाव में बैठा हुआ है, कुंडली में मंगल इस भाव का भी फल आपके जीवन में दे देगा। उसके बाद राशि तुल्य नमास, अब कैसे देखते हैं राशि तुल्य नमास, बहुत सारे लड़के पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कि राशि तुल्य नमास को कैसे देखते हैं। प्रिय मित्रों, मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, आप अपनी D9 की कुंडली को खोलिए, मंगल देखिए किस राशि पर है। इनका मंगल कन्या राशि पर बैठा हुआ है, यानी 6 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है। वो आप अपनी लगन कुंडली में देखिए 6 नंबर की यानी कन्या राशि किस भाव पर पड़ रही है। जैसे इनकी कन्या राशि जहां पर पड़ रही है तो मंगल महाराज इस भाव का भी फल आपके जीवन में दे देगा। प्रिय मित्रों, इतनी सारी चीजों का फल आपके जीवन में ये मंगल देता है। नमाज कुंडली में भी देखना चाहिए कि मंगल जहां सप्तम भाव में उच्च का बैठा, अगर नमाज कुंडली में नीच राशि में लगन नमाज कुंडली में होगा तो फल आपके जीवन में खराब जाएगा। अगर आपका मंगल जहां पर उच्च राशि का है बैठा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में नमाज D9 की कुंडली में भी उच्च राशि का होगा तो वर्गोत्तम हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा धन संपत्ति पराक्रम और जमीन से जुड़ा कार्य बिजनेस अच्छे होंगे ऐसे व्यक्ति के पास। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल अगर वर्गोत्तमी हो जाए तो मंगल बैट फोर्स का कारक होता है, अग्नि का कारक होता है। हमारे अंदर जितना जोश है, खून है, पराक्रम है, ये सब मंगल से पैदा होने वाला है। मंगल ग्रहों का बीज स्वभाव जान लीजिए कि मंगल हमें क्या देता है, चंद्रमा राय हमें क्या देते हैं, बुध महाराज क्या देते हैं, बृहस्पति क्या देते हैं, ये इनके तत्वों को भी जानने कुंडली का फलादेश करते समय कि कुंडली में ग्रह किस किस स्वभाव का है और क्या क्या फल व्यक्ति के जीवन में देते हैं। बुध महाराज को ले लीजिए, बुध महाराज वाणी के कारक भी रहते हैं, शुक्र महाराज स्किन के कारक रहते हैं, चंद्रमा हमारे मन के कारक रहते हैं, मंगल हमारे रक्त के कारक रहते हैं, सूर्य जितनी भी हमारे अंदर गर्मी गुस्सा कड़वापन लड़ाई झगड़े का कारण वो सब सूर्य और मंगल से प्राप्त होता है। इसलिए इनकी स्थिति को भी जानना चाहिए कुंडली में। आप प्रिय मित्रों, मंगल हमारा इतने सारे भावों का फल देगा। एक तो मंगल जहां बैठा है इस भाव का फल देगा, मंगल जहां का भी फल देगा और मंगल लगन का भी फल देगा, द्वादश भाव का भी फल देगा, द्वितीय भाव का भी फल देगा, तृतीय भाव का भी फल देगा। लेकिन सबसे ज्यादा फल कब देगा और कैसे कैसे फल देंगे आप जानिए। प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रह कैसे इन भावों का फल देता है। एक चीज छोटी सी यहीं पर समझा देते हैं। जैसे आपकी लगन कुंडली में मंगल जहां बैठा हुआ है, आप देखिए 2 बार हमने यहाँ पर टिक किया है, 2 बार यहाँ किया है और 1 बार जहां टिक किया है। जहां जहां पर 2 बार टिक किया है तो वहां पर सबसे अधिक फल देता है। यहाँ पर मेष राशि है तो 1 नंबर की गिनती है, यानी मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है, यानी मंगल की ये स्व राशि है और मंगल की चौथी दृष्टि भी इस भाव पर जा रही है।
मंगल की जब अंतरदशा चलेगी, उस अंतरदशा के दौरान गोचर में मंगल जब आपके कर्म वाले भाव में गोचर करेगा तो इस भाव का सबसे अधिक फल दे देगा। प्रिय मित्रों, गोचर कैसे देखते हैं, ये आप अपनी पंचांग खोलिए, उसमें देखिए कि मंगल कहां गोचर कर रहा है। इस समय जिस समय भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी, मंगल गोचर के समय जब 10वें भाव पर गोचर करेगा मेष राशि पर, मंगल की चौथी पहली दृष्टि जहां पर जा रही है, और मंगल की ये स्व राशि है। स्व राशि मतलब अपना घर है। कोई भी व्यक्ति अपने घर को खराब नहीं करता है, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करता है, वही ग्रहों में स्वभाव होता है। अपने घर में गोचर करेगा तो मंगल इस भाव का फल सबसे अधिक दे देगा। लेकिन प्रिय मित्रों, मंगल की यहाँ पर दूसरी सातवीं दृष्टि जहां लगन पर जा रही है, और मंगल की जहां पर नीच राशि भी आ रही है, यानी दो चीजों पर, एक तो दृष्टि डाल रहा है, दूसरी यहाँ स्वयं की नीच की राशि है। मंगल कुंडली में जब लगन पर, जब मंगल की अंतरदशा चल रही होगी, गोचर के समय मंगल जब लगन पर गोचर कर रहा होगा, तो मंगल जहां पर लगन का फल सबसे खराब दे देगा। लगन क्या होता है, हम होते हैं, स्वयं होते हैं, हमारा शरीर होता है, हमारा बल होता है, हमारा सिर वाला हिस्सा होता है। तो मंगल आपके शरीर में कष्ट दे सकता है, सिर में चोट भी दे सकता है, सिर दर्द भी दे सकता है, व्यक्ति का आत्म बल को कमजोर कर देगा जब गोचर में मंगल इस भाव पर गोचर करेंगे। प्रिय मित्रों, कई बार कुंडली में मान लीजिए मंगल उच्च राशि में बैठा हुआ है, मंगल की अंतरदशा चल रही है, लेकिन जब व्यक्ति बोलेंगे कि हाँ मंगल जहां पर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, विवाह भी हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप भी अच्छा रहेगा, लेकिन वैसा उनके जीवन में फल घटित ही नहीं हुआ। तो कारण, जब मंगल की दशा चली तो मंगल की अंतरदशा के दौरान, मंगल जब अंतरदशा के दौरान गोचर में देखा गया तो मंगल उनका लगन पर गोचर कर रहा था, तो उस समय दशा के दौरान ही व्यक्ति को सिर में चोट आ गई, कई प्रकार की समस्या आ गई, आत्म बल कमजोर हो गया, शरीर में रोग लग गया। तो कारण यही होता है, मंगल की जब अंतरदशा चली तो गोचर में देखा गया तो मंगल आपकी लगन में गोचर करे, तो ये सब परेशानियां उनके जीवन में घटित हुई। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में जानेंगे कि राशि तुल्य नमाज का फल कब देता है, नक्षत्र का फल कब देता है, ये अगली वीडियो में देखेंगे। प्रिय मित्रों, आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें। राम राम।